बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं और अहम वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। और इस वीलॉग में हम बात करेंगे, एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को जब रिहा किया गया था तो आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें सुनी थी कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान पर शायद किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद कर दी गई है और जितने दिन उनकी ज़मानत है उतने दिन वो बात नहीं कर सकेंगे, वो सियासत पर बात नहीं कर सकेंगे और यहाँ तक कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर आकर बात नहीं कर सकेंगे। तो ये तो एक झूठ साबित हुआ, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने अपना पहला वीलॉग किया रिहाई के बाद, और उस वीलॉग में उन्होंने सियासत पर बात की है। उन्होंने एहसन इकबाल के साथ जो एक फैमिली का इशू हुआ और उस फैमिली ने जाकर एहसन इकबाल से माजरत की, उस पर बात की है, यानी करंट अफेयर्स और सियासत पर उन्होंने बात की है। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी और उन्होंने बताया कि असल में उन पर कोई पाबंदी अगर है तो वो किस किस्म की कोई पाबंदी है कि वो उस केस के हवाले से कोई बात नहीं कर सकेंगे, बाकी वो हर तरह की बात करेंगे। एक तासुर दिया गया था कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने माफ़ी मांगी है, तो वो तासुर तो ज़ाइल हो गया कि वो अब भी बात कर रहे हैं और सियासत पर वो बात करें। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम ख़बर सामने आई है और ये इमरान रियाज़ ख़ान ने ही बताई है और ये बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ है। और अगर इस तरह का रुझान पाकिस्तान में चल पड़ा तो फिर ये बड़ा ख़तरनाक रुझान होगा। यानी जो भी पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात हैं, जो भी पाकिस्तान के मशहूर एंकर्स हैं, जो भी पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर्स हैं जो कि अपनी आज़ाद राय का इजहार कर सकते हैं, फिर आप उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करके आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप उनको फांसी के फंदे तक भी आप पहुँचा सकते हैं। हुआ क्या है, इमरान रियाज़ ख़ान ने बताया कि शराफत नामी जो उनके दोस्त हैं, और शराफत जो है वो अभी तक हवालात में है और शराफत से जाकर वहाँ पर कुछ लोग मिले हैं। ज़ाहिर है कि वो पुलिस के लोग होंगे, पुलिस के ऑफिसर्स होंगे या कोई किसी और तरफ से कोई बंदा होगा, और उन्होंने कहा कि वो बड़े ताकतवर वो लोग थे और वो उनसे मिले हैं और उन्होंने शराफत को 3 ऑप्शंस दिए हैं। यानी कि अगर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन मान जाते हैं तो हम आपको फौरी तौर पर रिहा कर देंगे, बासूरत दीगर आप फिर हवालात में सड़ते रहेंगे। ये एक तरह की धमकी उनको दी गई है। अब बहुत सारे लोग जब उनको धमकी दी जाती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हार मान जाते हैं। ज़ाहिर है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही होती है, हवालात में बंद करने की धमकी दी जा रही होती है और बहुत सारे केसेस डालने की धमकी दी जा रही होती है। तो उनको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। उनको 3 ऑप्शंस कौन से दिए गए हैं कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप ऐसा कहें कि आप ऐसा करें कि आप किसी एक जगह की निशानदही कर दें और वहाँ पे आप जाएं हमारे साथ और आप कहें कि ये वो जगह है जहाँ पर एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने एक लड़की को कत्ल करके उसकी लाश यहाँ पर दबा दी है। तो ये उसको एक ऑप्शन दिया है। अब ये बड़ा ख़तरनाक जो है वो ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब है कि जब वो ये कहेंगे कि उस जगह की निशानदेही करेंगे, पुलिस वाले क्या करेंगे, ये रातों रात ही किसी औरत को मार देंगे, रातों रात ही किसी लड़की को मार देंगे, वहाँ पर दफन कर देंगे और दफन करने के बाद वहाँ पर मीडिया को बुला लेंगे, वहाँ खुदाई होगी और उनके सामने वहाँ से लाश लड़की की निकल आएगी और उस तरफ से शराफत ने निशानदेही की होगी उस जगह की। तो ये बआसानी एक लड़की को कत्ल करके उसकी लाश छुपाने का केस इमरान रियाज़ ख़ान पर डाला जा सकता है। देखिए, इमरान रियाज़ ख़ान के ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा तनकीद की है और पाकिस्तान में मुझसे ज़्यादा तनकीद उन पर किसी ने नहीं किया, आप मेरे वीडियोज़ में जाके देख लें। लेकिन इतनी हद तक गिर जाना और इस तरह की कार्रवाइयाँ करना ये काबिल कबूल नहीं होती किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक रियासत के अंदर ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं होती। दूसरा, शराफत को ऑप्शन ये दिया गया कि आप ऐसा कहें कि इमरान रियाज़ ख़ान तो मनशियात का बहुत बड़ा स्मगलर है, ये तो मनशियात स्मगल करता है, बहुत बड़ा स्मगलर है, ये तो बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स डील करता है। तो आप ये तीसरा ऑप्शन जो है वो उनको दे दें। दूसरा ऑप्शन उनको दिया गया। तीसरा ऑप्शन ये दिया गया कि आप ये कह दें कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो कलअदम तंजीमों को, वो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को वो फंडिंग करता है। एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की कमाई अच्छी है माशाल्लाह, यूट्यूब चैनल से वो गुज़िश्ता 6 माह के अंदर उन्होंने 12 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो उनकी कमाई बहुत अच्छी है। तो ज़ाहिर है कि ये इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान हो सकता है, उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर काफ़ी सारा पैसा पड़ा होगा और तो ये इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान हो सकता है। तो एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को फंसाने के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं और उनको नज़र आ रहा है कि ये जो 18 जो केसेस हमने इमरान रियाज़ ख़ान पर किए थे, शायद इन केसेस में कोई दम नज़र नहीं आ रहा
और आगे फ्यूचर में इमरान रियाज को दबाने के लिए हम ये सब कुछ करेंगे कि एक लड़की को मारकर उसकी लाश दबाने का केस उस पर डाल देंगे, या उसको बहुत बड़ा स्मगलर, मनशियात का स्मगलर साबित कर देंगे, या फिर बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग उस पर डाल देंगे और साबित कर देंगे। और इस तरह बहुत पहले होता है पाकिस्तान के अंदर। कई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि शरीफ लोगों पर, ईमानदार लोगों पर, मुहिब वतन लोगों पर इस तरह की चीज़ें डालकर उनको फंसाया जाता है। और ये पाकिस्तान की तारीख है और कई ऐसी चीज़ें आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी और हमारी नज़र से भी गुजरी हैं। तो ये इस तरह का प्लान किया जा रहा है। आगे फ्यूचर में इमरान रियाज खान पर इस तरह के जो केसेस हैं वो दायर किए जाएंगे। अब इस तरह के झूठे केस दायर नहीं होने चाहिए, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए हम सबको मिलके कि इस तरह के झूठे केस दायर नहीं होने चाहिए। आपका किसी से कोई इख्तलाफ है तो आप उसको इख्तलाफ समझ के उसके साथ डील करें, बजाय इसके कि आप उस पर इस तरह के केसेस डालें, आप उसको टॉर्चर करें, बजाय इसके कि आप उसको फांसी के फंदे तक ले जाएं। अब ये तीनों इस तरह के केस हैं कि ये आपको फांसी के फंदे तक ले जाते हैं। तो फिर ये किसी की आवाज़ दबाने के लिए ये कौन सा तरीका है कि आप उस पर इस तरह के आप मुकदमे कायम कर दें और उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दें। उसके बीवी बच्चे सारी ज़िंदगी फिर मुतासर होते रहेंगे, वो सारी ज़िंदगी अजाब झेलते रहेंगे। तो किसी की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। बाकी एंकर इमरान रियाज खान ने यह बताया है कि उन पर किसी हवाले से कोई पाबंदी नहीं है, वो बात कर सकते हैं और उनके और भी वीलॉग्स आएंगे। ये जो आज वीलॉग आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, ये उन्होंने अपनी रिहाई के बाद सबका शुक्रिया अदा किया और एक वीलॉग किया और साथ में उन्होंने सियासी हवाले से भी बात की, ख़बरों के हवाले से भी बात की। लेकिन उनके और वीलॉग उसी तरह आते रहेंगे, रूटीन वाइज उनके वीलॉग्स आते रहेंगे, वो सियासत पर बात करते रहेंगे, वो करंट अफेयर्स पर बात करते रहेंगे। तो ये उनके इस तरह के वीलॉग्स आते रहेंगे। लेकिन अगर उन पर पाबंदी है तो वही उन पर पाबंदी है जो उस केस के हवाले से है कि वो उस केस के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे और दोनों फ्री कैन उस केस के हवाले से बात नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये अहम अपडेट पसंद आई। अगर पसंद है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।